तो आइए हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म यानी मध्य पद को कैसे ज्ञात किया जाता है इसे सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें कभी एक 5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी क्या करता है दे देता है, लड़कों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं मिडिल टर्म है क्या। मिडिल टर्म है क्या, ठीक। देखो यहाँ पे आप जानते हो ये प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है आप ये जानते होंगे एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, वही बात है। ठीक है, अच्छा आप ये भी जानते होंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है क्या होता है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब। इसको मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से कैसे प्राप्त होता है ये बातें मैंने जो वीडियो बनाया है, दूसरा नंबर वीडियो बनाया उसमें सारी बातें बताया है, जहाँ पे आपके पास्कल का ट्रायंगल के बारे में हमने बातें की है। ठीक है, अच्छा अब अगर कोई कहे आपके इसमें कि मिडिल टर्म बताओ, इसमें कहे कोई मिडिल टर्म, तो आप बताओ देख के बता दोगे ना कि आपका यहाँ पे क्या देखो ये वाला जो टर्म है वो क्या है मिडिल टर्म है। क्या बाबू मिडिल टर्म है। कौन सा टर्म है बताओ, सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म होगा ना T1, ये T2 होगा, ये T3 होगा। तो यहाँ पे T2 क्या है, T2 मिडिल टर्म है। T2 क्या है यहाँ पे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म याद हो ना, जो मध्य पद यानी बीच वाला पद, देखो दोनों के बीच वाला। ठीक, अच्छा ये तो आपको बहुत सिंपल रहा, यहाँ सर समझ में तो आ गया। अच्छा लेकिन क्यों हुआ, आप देखो यहाँ पे n बराबर कितना है, यहाँ पे ये जो देख रहे हो n बराबर 2, n बराबर क्या है 2, और 2 है क्या बाबू एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या। और इसका यहाँ पे अगर n होता था हम जानते हैं इसका एक्सपेंशन कितना होता है बाइनोमियल में n + 1 होता है, 3 पद होगा तो बीच वाला ये आ गया। ठीक, अच्छा ऐसे यहाँ पे n बराबर देखो आपका कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब इसमें कितना टोटल टर्म होंगे 4 होंगे, हमने बाइनोमियल थ्योरम में बताया था। देखो 1 2 3 4 यानी T1 T2 T3 T4 4 टर्म हुए। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो n है 3 ये क्या है एक ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या समझते ही होंगे, जिस संख्या को 2 से भाग करने भागफल मतलब शेषफल ना बचे उसे हम क्या कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। जिस संख्या में 2 से भाग करने पर शेषफल बच जाए उसे हम क्या कहते हैं ऑड नंबर कहते हैं। ठीक, ये बात आप समझो। अब इसमें अगर मिडिल टर्म कोई कहे तो आप देखो इसमें कितने मिडिल टर्म है, 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो ये आ रहा है, यानी T2 और T3 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं, T2 और T3 2 मिडिल टर्म आ रहे हैं। बोलो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। अच्छा अब कुछ बात समझ में आ रही है सर, आ रही है ना। चलो ऐसे ही मैं केवल एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं कहूँ इसी तरह से x + y की पावर क्या हो 9, ठीक ऐसे ही क्या हो ये हो, और यहाँ पे क्या हो आपका, यहाँ पे हो आपका, यहीं पे मैं कर देता हूँ x + y की पावर अगर 10। तो आप एक चीज जान रहे हैं n बराबर 9 है, जो क्या बाबू ऑड नंबर है। क्या है ऑड नंबर है। तो इसके विस्तार में कुल कितने पद होंगे बाबू 10 होंगे। कुल कितने टर्म होंगे 10 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा चलो हम दिखा भी देते हैं कौन कौन होंगे, यहीं पे बना भी देते हैं। मान लो T1 होगा, T2 होगा, T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 और T10, 10 पद होंगे। विस्तार जब किया जाएगा बाइनोमियल थ्योरम में, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए। अच्छा अब इसमें मिडिल टर्म अगर देखा जाएगा तो 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन होंगे बाबू आपका यहाँ पे मिडिल टर्म, आपका यहाँ पे मिडिल टर्म कौन कौन होगा बताइए 5 और 6 होगा। और कैसे थोड़ा समझाओ यार।
देखो देखो 1 2 3 4, 4 पद इधर छोड़ दो, 1 2 3 4, 4 पद इधर छोड़ दो। सर समझ में आने लगा है। इसका मतलब सर यन अगर 8 होगा तो मिडिल टर्मों की संख्या 2 आनी है। देखो कोई भी संख्या ले लोगे आप, सब में ऐसा होगा, ठीक। अच्छा ऐसे में कोई कह दे आपको, चलो यहीं पे इसको लिखते हैं, x प्लस वाई टू पावर 10 में कर लेता हूँ। इसमें अगर देखो ध्यान से होगा T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11, मतलब 11 टर्म आएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि n बराबर आपका होगा 10। अब इसमें मिडिल टर्म की बात अगर करोगे, इसमें अगर आप मिडिल टर्म की बात करोगे तो क्या हो जाएगा वो आपका छठवां पद आएगा। दिखाएं आपको, देखो क्या होगा, 6वां आएगा ये वाला। आओ देख लिया जाए। देखो 1 2 3 4 5, इधर छोड़ दिया 5, फिर इधर देखो 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5, इधर भी 5 इधर भी 5, देखो गिन लो 5 इधर 5 इधर, तो मध्य में T6 से ही तो मिला, मध्य में T6 से ही तो मिला। बोलो कुछ बात समझ में आ रही है? कहोगे हाँ सर एक बात समझ में आ गई, हम चाहे डायरेक्ट भी सर निकाल सकते हैं। क्या? अगर सर इसके लिए चाहें तो हम टी एनवा पर अगर निकालना तो n/2 + 1 करके निकाल सकते हैं सर। कैसे? देख लो, टी n का मान कितना है आपका, देखो 10/2 + 1, यानी आपका आ जाएगा T5 + 1, यानी T6 छठवां पद होगा सर। एकदम करेक्ट है सर, सही जा रहे हैं सर हम। अब हम बात करेंगे इसके लिए, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा। देखो जरा, इसके लिए 2 टर्म हमने बताया, 2 होंगे जब 9 होगा ये वाला, T5 और T6 अगर आ जाए तो इसका मतलब सही है। कौन कौन होगा देखो, Tn + 1/2, n + 1/2, ये पहला वाला आ जाएगा। दूसरा वाला क्या होगा आपका इसमें, Tn + 1/2 + 1, एक और जोड़ना पड़ेगा, या इसी को सॉल्व अगर कर लिया जाए तो T आपका देखो जैसे लोग यहाँ 2 आएगा, यहाँ जाएगा n + 3/2। और देख लिया जाए n बराबर 9 है, यहाँ पर रखिए T9 + 1/2, यानी T10/2, यानी T5। बोलो आएगा नहीं है? और T5 आप लिख सकते हो T4 + 1, जब आपको व्यापक पद निकालना हो। ऐसे यहाँ पे देखो T, अब तो n + 1/2 का मतलब 5 आया ही है, 5 में 1 जोड़ दो यार, T6 आ जाएगा। देख लो, या डायरेक्ट करना चाहते हो तो 9 + 3/2, 12/2 करोगे तब भी 6 आ जाएगा। सर इसका मतलब हमें समझ में आ गया है, इसका मतलब हमको समझ में आ गया है कि हम कैसे मध्य पद निकालते हैं। सर अगर n बराबर ऑड होगा, n बराबर ऑड होगा, जैसे यहाँ पर 9 था यहाँ 3 है, ठीक, तो हमारा 2 मध्य पद मिलेगा, मिडिल टर्म मिलेंगे। आपने एग्जाम्पल्स हमको समझाया, एक आएगा Tn + 1/2, एक आएगा Tn + 1/2 और +1, या Tn + 3/2। बोलो ये समझ में आएगा हाँ? तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया सर कि अगर मिडिल टर्म हमको निकालना है, इसका मतलब फार्मूला क्या बना हमारा, मिटा दें इसको, ये समझ में आ गया आपको। इसका मतलब हमें सर समझ में आ गया कि अगर मिडिल टर्म हमको निकालना है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y, लिख सकते हो मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ
यक्स प्लस वाई टू पावर एन इसके रूप में अगर निकालना, ठीक है। तो इसका मतलब दो टाइप के होंगे हमारा, दो टाइप के होने वाले हैं। क्या इफ यन जो है एप्सिलॉन टू हो किससे बाबू आपका इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब 2 4 6 8 डाट 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 आप जानेंगे, जो 2 से भाग करने पर शेषफल 0 होगा, ठीक। इसमें आपका टर्म कितना आएगा, एक आएगा, तो ये आपका एक ही पद आपको मिलेगा, क्या आएगा टी एन प्लस 1 बाई 2 पर, बोलो अभी बताया था आपको करके, ठीक। ये नहीं होगा फार्मूला, गलत लिख रहा हूँ, एन बाई 2 प्लस 1 वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका एन जो हो वो क्या हो ऑड नंबर, ऑड नंबर को बोलो जैसे 3 है 5 है 7 है 9 है डाट डाट डाट, जो जिसमें भाग करने में शेषफल आए, ठीक है, तो उसके दो मध्य पद मिलेंगे, क्या बाबू दो मध्य पद मिलेंगे। पहला होगा जो टी एन प्लस 1 बाई 2, एकदम करेक्ट है, ठीक। और दूसरा जो आने वाला है वो क्या आता है टी एन प्लस 1 बाई 2 में फिर एक जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, या टी एन प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा। देखो एलसीएम ले लिया जाएगा, हो जाएगा। सर हमको फार्मूला पता चल गया कि सर जब ऑड होगा तो 2 हमारा मध्य पद मिलेगा, अगर इवन होगा तो 1 मिलेगा। इस पर अगर सवाल कर लें तो हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका सवाल भी कर लेते हैं, दिखाते हैं इसको। इसका वो 5 नंबर का आता है, लड़का से फार्मूला याद रखता है, फार्मूला बता यार को खाली बया, ठीक है, समझो भी 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल टू पावर 9 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन कि प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन 2000 में आया हुआ है, ठीक। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, एक सवाल और बगल में लिखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। अगर यहीं पे लिखते हैं सवाल में बाबू, ये सवाल आया हुआ है 2006 में जो लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। सवाल है यक्स माइनस 1/x होल टू पावर 12 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो n का मान 9 है, जो क्या है ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। यहाँ पे क्या है n का मान 12 है, जो इवन नंबर, जो क्या बाबू इवन नंबर, ठीक। हम जानते हैं कि इसका खाली एक आपका मध्य पद मिलेगा, इससे क्या होंगे 2 मिलेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसका पहला जो मध्य पद मिलेगा वो क्या होगा टी एन प्लस 1 बाई 2, ये बताया था। अब क्या हो जाएगा टी 9 आया, 9 प्लस 1 बाई 2, यानी टी क्या आ जाएगा आपका 5, क्या आ जाएगा टी 5। और हम बताए हैं आपको कि टी 5 को लिखा जा सकता है 4 प्लस 1, ये व्यापक पद के रूप में हो गया। फार्मूला हम जानते हैं इसके लिए क्या होता है, ये फार्मूला भी लिख दे रहे हैं, ठीक, या इधर लिख दे रहे हैं, इधर मिटा देंगे अभी, चलो ये भी लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं टी आर प्लस 1, वहाँ पर जब भी निकालना -1 टू पावर क्या हो जाएगा आर एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर वाई टू पावर आर, किसके विस्तार में बाबू एक्स प्लस वाई टू पावर एन के विस्तार में होगा। जब आपका एक्स माइनस वाई होगा, देखो वहाँ माइनस वाला है ना, ये किसके किसके रूप में होता है एक्स माइनस वाई टू पावर एन के एक्सपेंशन में चीज होती है माइनस आर वाला, ठीक। अब बताइए आपको यहाँ पे टी आर प्लस 1 मिल चुका है, एन आपको पता है, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा, एन है आपका 9, ये 9 है, पहले हम लिखेंगे -1 टू पावर आर, ठीक है, आर का मतलब 4,
देखो आर का स्थान पर 4 है, कंपेरिजन कर लो यार, r+1 4+1, ठीक। n मतलब 9c4 यक्स यहाँ क्या देखो 2x ही यक्स है, तो 2x होल टू पावर n माइनस 4, 9 - 4 यानी 5 आ जाएगा, डायरेक्ट कर देना, 9 में से 4 घटा 5 न आएगा यार, n माइनस 4 y का स्थान पे क्या देखो x² / 4 होल टू पावर r का मतलब कितना होगा 4, इसको हल करना है। अब देखो -1 टू पावर इवन नंबर है, इसका मतलब उसका मान एक आ जाएगा 9c4 और 2 इंटू इसे लिख सकते हो क्या 5 × x⁴, इसको लिख सकते हो इंटू x⁴ 8/4, ठीक। इसको अगर हल करेंगे आप, इसकी वैल्यू आएगी 63/4 x⁴12 13 5 होगा ना यहाँ पे, 13 है सही, ये बात समझ में। तो एक आपका ये पद मिल जाएगा इसका, ठीक। अच्छा पहला पद हमने निकाल लिया इसका, दूसरा पद क्या होगा बताया गया है, दूसरा पद मैंने बताया क्या, जब आप इसको n+1 निकाल लिया करो, आपको क्या करें करो जो 5 उसमें एक जोड़ दिया करो, t5+1 हो जाएगा यानी t6, फार्मूला तो मैंने बताया है आपको, t5 मतलब आपका हो जाएगा t6 और t6 का मतलब वही होता है t5+1, बोलो 8 होता है यार। फिर आप लगा लो, अब लगाओगे -1 टू पावर आपका 5 होगा इंटू 9c⁵ होगा और 2x⁴, अब देखो 9 में से अगर 5 घटाओगे n माइनस r है ना, r का मान 5 तो 4 आएगा इंटू x² / 4 होल टू पावर आपको हो जाएगा 5। ऐसे हल नहीं कर लोगे यार, जैसे इसको बताया है, इसको हल करेंगे तो आपको आएगा माइनस में कितना आया है, लिख दे रहे हैं आपका 63/32, 63/32 x⁴ कितना आया यहाँ पे 14, ठीक। तो दो मध्य पद आपको आ गए, एक आपका t5 वाला आया जो आपका इतनी वैल्यू है, एक t6 वाला आया जो इतनी वैल्यू है, समझ में आ गया। कब जब आपका यहाँ पे ऑड था तो दो मध्य पद आए इसका एक्सपेंशन करने, ठीक। ऐसा ही अगर हम इसके लिए बात करें, जब आपका 12 यहाँ पे 12 क्या होगा एक इवन नंबर है, 12 में 2 से भाग करोगे शेषफल 0 आ जाएगा, यहाँ भाग करोगे 2 से आएगा शेषफल आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर निकालते हैं तो आपका एक मध्य पद खाली आएगा, आप जानते हो क्या tn/2 + 1, ये तो बताया था, देख लें सही है, ओके। अब हम यहाँ करेंगे t12/2 + 1, तो t आपका 6 + 1 आ जाएगा यानी 7, तो आपका 7वां पद आएगा इसमें, यानी t7 का मतलब होता है t6 + 1 लिख सकते हैं, ये वाला पद। अब बाबू अगर मैं बात करूँ यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो क्या समझ रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि आपका यही फार्मूला यहाँ भी लगेगा, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस है तो यही लगेगा, तो -1 टू पावर आपको क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, n का मान यहाँ पे देखो 12 है, तो 12c6 x के स्थान पे x ही है, तो x⁴n - r यानी 12, 12 में से हम 6 घटा दें, 6 तो आएगा कुछ डायरेक्ट फिगर हो, इंटू y का स्थान पे क्या 1/x होल टू पावर देखो r मतलब 6, इसको हल कर लीजिए। ये देखो आपका पावर आपका इवन इसलिए एक इसका मान आ जाएगा इंटू 12c6 x⁴ इंटू 1/x⁴ 6 ही आ जाएगा, इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12c6। इसको मैंने हल करने का आपको तरीका पहले से ही मैंने सिखा रखा है। अब यहाँ पर अगर देखो तो ये आपका x से मुक्त टर्म है, अपने आप हो जा रहा है, x से मुक्त टर्म हो गया है, बोलो समझ में आया।
एक क्वेश्चन इसका और करा देते हैं, क्योंकि जानते हो परीक्षाओं में मैक्सिमम पूछता है आपका मिडिल टर्म। ठीक है, इसको मिटा दें, साथ समझ में आ गया होगा। आइए, ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा, वो भी आया होगा, कब आया, 2015 का क्वेश्चन है। 5 नंबर का आता है ये होल टू पावर 15 के प्रसार में मध्यपद ज्ञात कीजिए, के प्रसार में मिडिल टर्म ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो n बराबर क्या है, 15 है। जो n बराबर 15 आपने देखा तो आपके माइंड में आता है सर 2 टर्म आने वाले हैं। एक आएगा आपका क्या, t n प्लस 1/2, एक आ जाएगा सर t n प्लस 1/2, ऐसे ही, और उसमें सिर्फ एक जोड़ देना है, बस सवाल लग गया। देखो लगा, चलो पहला देख लेते हैं। पहला पद तो कोई जो आएगा, चलो इसको पहला नंबर ऐसे डाल देते हैं t। देखो यही फार्मूला है, तो n के मान 15, तो यहाँ पे क्या करो 15 धन 1/2, यानी t बराबर आ जाएगा 16, यानी 8 को लिख सकते हो t 7 + 1। ठीक, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है, ये वाला। देखो यही लिख देते हैं x + y टू पावर n के एक्सपेंशन में जो tr + 1वां पद होता है ncr होता है, x टू पावर n - r होता है, y टू पावर r होता है। हम बार बार कह रहे हैं, आपकी किताब में y के स्थान पे a लिया है, तो यहाँ ar हो जाएगा। ठीक, अब बताइए, हल करिए, क्या हो जाएगा, t 7 + 1 = n का मान 15 है, तो 15 c 7, x का मान x सही है, 2n - r मतलब 15 - 7, y का मान देखो आपका 1/x टू पावर हो जाएगा 7। ठीक, आप इसे हल कर लीजिए, हल तो कर ही लोगे ना, यहाँ 6 आ जाएगा, कटे उटे का लगा लोगे। चलो इसका दूसरा वाला देख लो, दूसरा टर्म कैसे आएगा, t अब क्या है, जब 8 निकाल ही लिए हो तो आप बट्टे 8 करोगे और एक जोड़ लो यार, 9 हो जाएगा। 9 मतलब t 8 + 1 और का 15 c 8 हो जाएगा, x टू पावर 15 - 8 और 1/x होल टू पावर आपका 8 हो जाएगा, बस। तो आपको एक पद मिलेगा जो होगा क्या, 8वां, एक पद क्या हो जाएगा, वो 9वां, जो आपको इतना वैल्यू आपको समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें मिडिल टर्म ज्ञात किया जाता है। ये साथ समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से एक गुजारिश, आप वीडियो शेयर